तो नौकरी पेशा वालों के लिए एक खुशखबरी है और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खुशखबरी क्या है, कंपनीज किस तरह से ये खुशखबरी देने का यहाँ पर मौका आपके पास लेकर आएगी, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दरअसल नौकरी करने वालों के लिए, जॉब करने वालों के लिए टीडीएस नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है, ये अभी फिलहाल कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से नया और पुराना टैक्स रिजीम पेश किए जाने के बाद से दरअसल इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, विचार विमर्श भी हो रहा था, कुछ अंदर खेमे से आवाज़ भी आ रही थी और ये चर्चा तेज़ हो गई कि कर्मचारियों की सैलरी से होने वाले जो स्रोत पर टैक्स कटौती होती है, टीडीएस, इसे घटा दिया जाए, ये कहा भी जा रहा था। इसका मकसद ये है कि जो कर्मचारी नया टैक्स रिजीम चुनकर अपनी टैक्स देनदारी को घटाना चाहते हैं, उनकी सैलरी से पुराने रिजीम वालों की तुलना में कम टीडीएस काटा जाना चाहिए, ये कहा जा रहा था। दरअसल सरकार ने साल 2024 के बजट में नए टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या फिर यूं कहिए कि इसकी तरफ से लोगों का और आकर्षण बढ़े, कोशिश की। स्टैंडर्ड डिडक्शन पर मिलने वाली 50,000 की छूट को 75,000 रुपए कर दिया। साथ ही नए रिजीम में टैक्स की दरों को भी कम कर दिया गया और इसके अलावा नियोक्ताओं को 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का नियम भी बना दिया गया। और इस बार भरे गए आईटीआर की संख्या देखेंगे तो 72% करदाताओं ने नया टैक्स रिजीम अपनाया है, जो अपने आप में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी पहल है। जाहिर है कि लोगों ने कम दर पर टैक्स भरने का जो फैसला है वो यहाँ पर लिया है, लेकिन उनका जो टीडीएस पुराना हिसाब जो है उससे ही काटा जा रहा है, ये भी यहाँ पर साफ कर देना बेहद ज़रूरी है। दरअसल नए रिजीम से जुड़े कुछ फैसले 23 जुलाई को किए गए, जबकि वित्त वर्ष शुरू हुए अभी 4 महीने ही बीत चुके हैं। सभी कंपनीज ने अप्रैल में ही अपने कर्मचारियों से रिजीम का विकल्प ले लिया है। ये नियम भी होता है जो पहले से ले लिया जाता है और साथ ही 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से ही उनके टीडीएस का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। और इसी को बेस मानकर, आधार मानकर जो कंपनीज होती हैं उनकी सैलरी से हर महीने टीडीएस काटना भी शुरू कर चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनके हाथ में आने वाले जो पैसे हैं वो टैक्स के रूप में काटे जा रहे हैं। देखिए अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि कंपनियों ने अप्रैल में ही कर्मचारियों से रिजीम का विकल्प ले लिया, जबकि बजट जुलाई में पेश हुआ और अब कई ऐसे कर्मचारी होंगे जिनका फायदा पुराने रिजीम के बाजार में नए से ज्यादा होगा। अब जाहिर है ऐसे कर्मचारियों का, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हें दोबारा रिजीम चुनने का विकल्प मिलना चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि नए रेजिम में अगर उनकी टैक्स बचत हो रही है तो उनका टीडीएस भी कम काटा जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों के हाथ में जो उनका पैसा आएगा उस वो जो अभी आ रहा है उसकी तुलना में ज़्यादा आएगा। जाहिर सी बात है, ये कैलकुलेशन है और वो उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से भी यहाँ पर कर सकेंगे। वैसे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सरकार ने फाइनेंस बिल 2024 में कई बदलाव किए हैं, लिहाजा इसका फ़ायदा कर्मचारियों को भी दिलाना चाहिए और इस बारे में कंपनियों को निर्देश जारी करना चाहिए। जो भी लोग नया रिजीम चुनना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम को यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं, उन्हें वित्त वर्ष के बीच में भी मौका मिलेगा। फिलहाल देखिए अभी ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वित्त वर्ष के बीच में रिजीम बदलने का मौका नहीं देती हैं, लेकिन अगर ये मौका मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है जो लोग जॉब करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनका बजट यहाँ पर काफ़ी हद तक संभल सकता है। वो अपना स्विच ऑन जो है दूसरी तरफ कर सकते हैं, यानी कि जो न्यू रिजीम है उस ऑप्शन को यहाँ पर अपना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा बदलाव होगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद वाली बात होगी। खुशखबरी फिलहाल अभी बीच में है, लेकिन पूरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए।